नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी साथियों ध्यान दें। आज की ये वीडियो बहुत खास इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। फाइनल मेरिट के ऊपर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि रनिंग का डाटा औसतन अब आ रहा है कि लड़कों कितने फेल हो रहे हैं, लगभग 10% फेल और आपका एब्सेंट को मिलाकर। तो अब हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ सकती है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो पूरा फुल एनालाइज करके बताऊँ, हर पॉइंट को आपका क्लियर करूंगा मैं और एकदम एग्जैक्टली फाइनल पता चल जाएगी आपको कितना बढ़ सकती है। ठीक है, औसतन कितना बढ़ेगी वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा पूरा। देखिए, पहली चीज तो ये माइंडसेट बिल्कुल निकाल दें कि 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर और ऊपर बढ़ेगी। देखिए, आप लोग मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा सा देखिए, मैं कह रहा हूं पूरा वीडियो मत देखो, आपको 2 मिनट में सब कुछ समझ में आने लगेगा चीजें। आप सोच रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे, कुछ भाइयों से बात हुई थी कि सर हम तो सोच रहे थे कि रनिंग में 15% 20% फेल होंगे, लेकिन यहाँ पर तो 10% फेल हो रहे हैं और 10 से भी कम परसेंट, 5 से 6% मतलब लड़के फेल हो रहे हैं, तो उनकी मेरिट तो बहुत ऊपर जाएगी। अरे आप एक चीज सोच के देखो, आप एक तरफ बोल रहे हो कि यदि 20% लड़के फेल होते तो मेरिट कम जाती, लेकिन अब 5% फेल हो रहे हैं तो फिर मेरिट बहुत ज्यादा जाएगी। तो ये बताइए, क्या उस 15% से ही आपका मेरिट डबल हो जाएगी? आप सोच के देखो भाई। आपसे मैं कह रहा हूं, चलो ठीक है, 1.5 लाख स्टूडेंट आपका फिजिकल दे रहे हैं। ठीक है, एक माइंडसेट लेकर चलो, 1.5 लाख स्टूडेंट फिजिकल दे रहे हैं, जिसका आप कह रहे हो कि अब 10% फेल हो रहे हैं। यदि 20% 25% फेल होते तो मेरिट नीचे जाती, लेकिन अब मेरिट डबल हो जाएगी। अरे भाई, वो 10% एक्स्ट्रा फेल होने पर ही क्या मेरिट डबल कैसे हो जाएगी? आप सोच के देखो, बात को थोड़ा सा सोचो। ठीक है, तो अभी आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 60,244 पदों की आपकी भर्ती है। ठीक है, अब इसमें से 60,244 पदों में मुख्यमंत्री जी हर घोषणा में ये कह रहे हैं कि 20% महिलाएं आरक्षित हैं इसमें। मतलब इस 60,244 में केवल 80% जो पद हैं वही पुरुष कैंडिडेट के हैं, बाकी 20% महिलाओं के हैं। तो महिलाओं को अभी मैं थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूं, देखिएगा। 60,244 में से 20% महिलाओं के लिए कर दिया जाए तो 12,049 पद महिलाओं के हो गए, बाकी के बचे हुए 80% ये आपके पुरुष कैंडिडेट के हो गए, यानी कि 48,195। अभी फिलहाल मैं पुरुष कैंडिडेट की बात करूंगा, लास्ट में महिलाओं की बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए, अब आप एग्जाम हुआ कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद री एग्जाम में जो बैठे थे स्टूडेंट, 33 लाख स्टूडेंट बैठे थे और इसका जो फॉर्म भरा गया था 54 लाख के लगभग भरा गया था। लेकिन री एग्जाम जब हुआ उसमें 33 लाख बैठे थे और 33 लाख के लिए डीवीपीएसटी के लिए 2.89 गुना, कितने 2.89 गुना स्टूडेंट चुने गए। इसकी पदों की संख्या है उससे 2.89 गुना स्टूडेंट लिए गए थे। किसके लिए? डीवीपीएसटी के लिए। डीवीपीएसटी के लिए इतने स्टूडेंट्स लिए गए हैं और ये इस डीवीपीएसटी के लिए इतने, यानी कि 1,74,316 स्टूडेंट डीवीपीएसटी के लिए इन्होंने पास किए थे, जिसकी जो मेरिट लगाई थी वो इतने लगाई थी। सब यहां पर भी सब कह रहे थे, दुनिया भर के यूट्यूब पर वीडियो चल रही थी, हर कैंडिडेट यही सोच के बैठा था कि 33 लाख स्टूडेंट, 55 लाख फॉर्म भरे हैं, 33 लाख ने एग्जाम दिया है, मेरिट तो आसमान छू जाएगी, 250 से ऊपर जाएगी, 300 पार निकल जाएगी, ऐसा कुछ है। तो ऐसा नहीं हुआ ना, सीधा वहीं पर आके जो पुरानी भर्तियां थी उनसे भी नीचे गई, उसी के आसपास गई। तो इससे क्या माइंडसेट चल रहा है कि लोगों के जितने भी नंबर हैं सब लगभग एक ही उस पर हैं। ठीक है, ये एक ऐसा जोन होता है 200 से 225, लगभग सभी इसमें रहते हैं। जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो 225 से ऊपर निकल जाते हैं, जो एवरेज रहते हैं वो 200 से नीचे रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन 200 210 215 यही सबसे खतरनाक जोन होता है। ठीक है, इसी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि मेरिट में बहुत ज्यादा बस ग्राउंड पर ही चल रहे हैं, बिल्कुल उसकी परिधि पर ही है सब। ठीक है, चलिए उसकी खैर बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप समझो कैलकुलेशन यहां पर 1,74,316। ठीक है, लेकिन हमारे पास पद कितने थे पुरुष कैंडिडेट के? 48,195। तो हम 48,195 का 2.89 गुना कर रहे हैं, इतने गुना ही तो डीपीएसटी के लिए लिए थे। तो 48,149 का 2.89 गुना करेंगे तो 1,39,000 बैठ रहे हैं।
तो आप मोटा मोटी समझो 1,39,284। तो 1,39,000 स्टूडेंट डीवीपीएसटी में लड़के, मतलब डीवीपीएसटी के लिए इतने लड़के बुलाए। कितने लड़के बुलाए? ये लड़के कितने बुलाए हैं भाई? लड़के बुलाए हैं 1,39,000। बात समझ में आ गई? इतने लड़के बुलाए हैं, ठीक है। और उनके पदों की संख्या कितनी है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, डीवीपीएसटी में कितने फेल हुए भाई? डीवीपीएसटी में देखिएगा कहीं कहीं पर 15, 16, 17, 18% ऊपर जा रहा, 20% तक जा रहा था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं फेल होने वाले और एब्सेंट दोनों की कुल मिलाकर। तो फेल होने वाले प्लस एब्सेंट दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, हालांकि बैठ तो 20% से भी ऊपर रहा है, 22%, 23%, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि भैया 18%, ठीक है। आप चाहो तो 15 भी कर लेना, कैलकुलेशन करने से आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं 18% मान रहा हूं फेल प्लस एब्सेंट। डीवीपीएसटी में फेल भी हुए बहुत सारे, एब्सेंट भी हुए, तो वो 18% में मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो रनिंग के लिए यदि डीवीपीएसटी में ये आपके कितने थे 1,39,284, इसका 18% में माइनस कर दूं, -18% कर दूं, तो अब कितने बचेंगे 1,14,213। अब इतने कैंडिडेट बचेंगे डीवीपीएसटी के बाद, इतने कैंडिडेट बचे रनिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि डीवीपीएसटी में जो एब्सेंट हो गया और जो फेल हो गया, बस वो रनिंग में नहीं आएगा। रनिंग में कौन आएगा? जो डीवीपीएसटी में पूरी तरह से पास हुआ, ठीक है। चलिएगा, अब इतने लोग डीवीपीएसटी में क्या हो गए? पास हो गए, ठीक है। अब आ जाते, इनकी रनिंग होगी। अब रनिंग में औसतन फेल और एब्सेंट, देखिए अभी क्या है, कहीं कहीं पर पूरा पूरा बैच पास हो रहा है, तो कहीं कहीं पर थोड़े ज्यादा। मैंने आज का देखा था 150 में से 28 फेल, 150 में से 27 फेल, ऐसे आज का आया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं, एब्सेंट भी कुछ हो रहे हैं, तो टोटली मैं बात कर रहा हूं कि भैया 100 में से 10 लोग, पूरा औसतन, पूरी भर्ती का औसतन मैंने मान लिया, लड़कों का 10% एवरेज मैंने फेल औसतन मान लिया, ठीक है। बस इतना ही होगा, फेल ही नहीं बल्कि फेल प्लस एब्सेंट दोनों का मैंने औसत माना है, ठीक है, ठीक है। फेल और दोनों का औसत मैंने मान लिया 10%, यानी कि इसका 10% वो, क्योंकि रनिंग में तो यही जा रहे हैं, तो इन्हीं का 10% निकलेगा, तो इसका 10% निकाला तो देखिए 11,421। अब यहीं से तो सारा खेला हो रहा है। आप कह रहे थे सर रनिंग में 10% फेल होंगे तो मेरिट कम जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन 20%, अरे मान लो यहां से 20% फेल होते तो 11,400 की जगह पे 22,000 हो जाते। तो क्या 11 की जगह 22,000 फेल होते, 22,000 मतलब 11,000 एक्स्ट्रा फेल होते, क्या उन 11,000 एक्स्ट्रा के लिए ही पूरी मेरिट डबल हो जाती? बात को सोचो थोड़ा सा, ठीक है, मैथमेटिकली सोचो। भाई कोई चीज है आपका तो भैया 10%, 20%, 20% गिर रही है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन 10% गिरी तो पूरा नुकसान हो गया, ऐसा कैसे हो जाएगा? ठीक है, बात समझ रहे हो इस चीज का? ठीक है, चलिएगा, तो 10% हम मान के चल रहे हैं, तो 1,14,000 में से 10% मैंने घटा दिए। 10% कौन से घटा दिए? ये फेल और एब्सेंट दोनों मिलाकर। तो अब आपका बचा, कितने बचे? ये बचे आपके 1,27,091, 1,02,791, 1,02,791 इतने बचे। अब इसमें पद कितने हैं आपके? लड़कों के जो पदों की संख्या है कितनी है? 48,195। अब 1,02,791 में से 48,195 में घटा दूं, इतने मैंने, क्योंकि नौकरी तो इतने की मिलेगी, क्योंकि यूपी पुलिस की खास बात है कि रनिंग के बाद ही फाइनल मेरिट लगा दी जाती है, तो जितने पद होंगे उतने ही वो लेंगे, केवल उससे ज्यादा नहीं लेंगे। बाकी के ये फेल हो जाएंगे मेडिकल में, तो वो वैकेंसी खाली रह जाती है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर 48,195 लोगों को ये लेंगे, तो बचेंगे कितने शेष? तो बाहर होने के लिए कितने स्टूडेंट? तो बाहर होंगे, यदि 1 लाख इतने रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें से इतने पदों को नौकरी मिल जाएगी, बाकी के इतने निकलेंगे बाहर, ठीक है। ये विडंबना है कि इनको निकलना ही पड़ेगा, ये अव्वल दर्जे के, ये पूरी तरह से यहां पर फाइनल स्टेज में पहुंचे, तो इनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये निकलेंगे क्योंकि पदों की संख्या कम थी, ठीक है। अब ये बाहर निकालने हैं। अब ये बाहर निकालने के लिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये 10%, यदि यहां पे 20% होते तो यहां पे 11,000 कम रह जाते। बात यही तो है भाई, 11,000 और निकल जाते यहां से, मतलब 11,000 और कम हो जाते 20% की जगह पे, तो उसी से पूरा मेरिट बढ़ जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो
एक अंक बढ़ने पर, मेरिट में यहां पर एक औसतन सभी में एक एक अंक बढ़ाया जाए, यानी पूरी मेरिट में यानी पांचों कैटेगरी में एक एक अंक बढ़ा दिया जाए तो औसतन 6500 सभी कैटेगरियों का मिलाकर, पांचों कैटेगरियों का मिलाकर 6500 के लगभग स्टूडेंट बाहर हो जाता है। ठीक है, ये औसतन। तो अब हमको इतने लोग बाहर करने हैं, तो 54,596 में 6500 का भाग करा तो 8.3 अंक औसतन बढ़ेगी मेरिट। ठीक है, ये औसतन बता रहा हूं मैं। अब ये मत सोचना कि सभी में 8 नहीं, सभी में नहीं। किसी की मेरिट मान लीजिए कि भैया ये 8 बढ़ी तो ये मान लीजिए ये 9 बढ़ी तो ये 8 बढ़ी, इस तरीके से कोई 5 भी बढ़ेगी, कोई 4 भी बढ़ेगी, कोई 5 भी बढ़ेगी, कोई 6 भी बढ़ेगी, कोई 9 भी बढ़ेगी तो कोई 10 भी बढ़ेगी, इस तरीके से। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली अभी 2-4 दिन और रनिंग होने दो, उसके बाद में पूरा कि कौन सी कैटेगरी का कितना बढ़ेगा। लेकिन अब आपको एक आइडिया लग गया औसतन कितना, 8 नंबर, 8.3 नंबर औसतन बढ़ेगी मेरिट। ठीक है, ये औसतन है और इतना बढ़ेगी, ये पक्का है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भैया नहीं 10 नंबर बढ़ जाएगी, 50 नंबर बढ़ जाएगी। अब इसमें यदि आपको कुछ ऐसा डाउट लग रहा हो कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज पर भी विचार करूंगा, फिर से दोबारा से एनालाइज करूंगा चीजों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप और देखिएगा, अभी नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है, किस कैटेगरी, किस उसमें शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आते आते महिलाओं के लिए देखिए, इसमें बस यही बोलूंगा कि जिन्होंने दौड़ लगा दी है और इस नंबरों से 1 या 2 नंबर भी ज्यादा है, उनका सिलेक्शन पक्का है, वो फिट हैं बस। क्योंकि महिलाओं की ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत ज्यादा महिलाएं फिजिकल में फेल हो रही हैं। लेकिन यह भी कंफर्म है कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी और आपकी मेरिट बहुत कम बढ़ेगी, लगभग 5 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ेगी। महिलाओं की 5 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ेगी, 5 नंबर से ऊपर महिलाओं की मेरिट नहीं बढ़ेगी, औसतन 5 नंबर, 4 या 5। ठीक है, अभी उनका भी मैं पूरा क्लियर बताऊंगा एग्जैक्टली कितना बढ़ेगी, कौन सी कैटेगरी में कितना बढ़ेगी, उसके लिए 2-4 दिन का इंतजार और कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।